हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लगे हैं एग्ज़ाम की तैयारियों में, तो हम भी लगे हैं आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएं, आपके लिए नए नए लेसन। आज क्या लेकर आया हूं? आज आपके लिए लेकर आया हूं अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय फीबी कैरी, योर पोम 5 यस क्लास 9। आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आपकी बुक बी हाइव से। यस, तो चलिए, क्या है ये पोम? आपने स्टडी कर ली होगी। This poem is with a moral in it that one should not be greedy. हमें लालची नहीं होना चाहिए। We should share what we have with us with those who are in need. Agree or disagree? मुझे बताएं, आप शेयरिंग करते हैं? करनी चाहिए। We must help the poor and hungry people. Otherwise, what will happen? What will happen with us will be the same as happened with that lady, with that woman in this poem. All of you must have seen woodpecker in the wood while coming to school. आपने देखा होगा boring trees for her food all the day. Yes, तो उसी की ये बात करती है poem कि one should be generous, helpful for society. तो आज इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो आई एम हियर विद MCQs फ्रॉम दिस पोम. Before going further, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get notification of all my future videos as and when I release them. आपने अब तक अप्रैल माह से लेके सितंबर तक के सभी लेसन हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ग्रामर टॉपिक्स भी हैं, राइटिंग स्किल भी हैं 9th के, तो वो सब भी स्टडी कर लेना। इसके अलावा वी हैव आवर ओन वेबसाइट ऑल्सो। यू गूगल पर लिखिए mynewclassroom.in, वहाँ पर आपको जो है रिटन स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये MCQs भी आपको मिलेंगे। तो यूट्यूब पर वीडियोज़ और वेबसाइट पर प्रिंटेड रिटन मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय आवर एक्सपर्ट्स, वो मिल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है अप्रैल से सितंबर तक का, आगे भी अक्टूबर से मार्च तक के सभी लेसन्स भी हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ भी ज़रूर विजिट करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द टाइटल। कह लो अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ द टाइटल। सो व्हाट इज़ अ लीजेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल यही डिस्कस कर लेते हैं। इज इट एन ओल्ड हाउस of the Northland it talks about, or old traditional food is it, or is it an old traditional story? Yes. Legend? Yes. An old animal? No. C is the right answer. Right. Second में देखिए, who is the poetess of the poem? कौन है? Is it Robert Frost? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तो वो थी फर्स्ट वन, द रोड नॉट टेकन। यस। विलियम बटलर ईट्स की भी पढ़ेंगे आप, विलियम वर्ड्सवर्थ की भी पढ़ने वाले हैं, बट हियर द पोइटेस इज फीबी कैरी। राइट, ठीक से प्रोनाउंस कीजिए इसको। दिस इज फीबी कैरी। बच्चे गलतियां करते हैं इसको बोलने में भी। एंड व्हाट इज दिस पोम? क्या है ये? इज दिस अ सोनेट? इज इट अ बैलेड? Is it a song or is it written in blank verse? What is it? तो आप लिखेंगे सोनेट। सोनेट क्या होता है? पहले तो ये देख लीजिए कि 14 लाइंस का एक पोम होता है कंटेनिंग 10 सिलेबल्स। वो भी नहीं है इसमें, तो जो हैं 4 लाइंस के स्टैंजाज हैं। बैलेड है। व्हाट इज़ बैलेड? अ लॉन्ग सॉन्ग और पोम। जैसे कि ये लॉन्ग है, it is having 16 stanzas in it. Wow, that tells a story. स्टोरी भी बता रही है ऑफन अबाउट लव और एनी मोरल थीम के साथ। तो दिस इज अ बैलेड। सॉन्ग नो सॉन्ग तो a mere a piece of music with word, this is called song. No. Blank verse क्या होता है? Blank verse that has irregular rhythm but whose lines do not end with the same rhyme, same sound. तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर बी होगा, बैलेड इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वेयर डिड द स्टोरी ऑफ दिस पोम अकर? कहाँ पर? एज द टाइटल दिस आंसर इज हैविंग, है ना, क्या है? स्विट्जरलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, सो सी इज द राइट आंसर। एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हैं? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा।
ठीक है। एंड नॉर्थलैंड के बारे में है ये, तो एक्सप्लोर कीजिए नेट पर, वेयर इज नॉर्थलैंड सिचुएटेड, इज इट नियर स्कॉटलैंड, इज इट इन हॉलैंड, और इज इट एन आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, और इज इट एन आइलैंड ऑफ आयरलैंड। तो आपने बताना है, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस, यू आर गोइंग टू आंसर दिस। सर्च कीजिए आप कि नॉर्थलैंड कहाँ सिचुएटेड है, करेंगे? चलिए कमेंट सेक्शन में आ जाइए, आई एम वेटिंग। तब तक मैं 6 बता देता हूँ। वाई कांट पीपल स्लीप द विंटर नाइट्स थ्रू इन नॉर्थलैंड? क्या कारण है? आया था नेक्स्ट स्टैंजा में, बिकॉज द नाइट आर टू शॉर्ट देयर। शॉर्ट तो नहीं है, बिकॉज द नाइट्स आर टू लॉन्ग देयर। दिस कैन बी द रीजन, बिकॉज इट इज ऑल द टाइम नाइट देयर। अरे नहीं बाबा नहीं, बिकॉज देयर इज नो नाइट देयर। अरे नहीं, बी सीम्स टू बी द राइट आंसर, बी इज द राइट, बिल्कुल ठीक है। 7th में चलते हैं। हाउ आर द डेज एंड नाइट्स इन नॉर्थलैंड इन विंटर? कैसे हैं, कैसे हैं वे? दिन और रात सर्दियों में वहाँ पर कैसे हैं? लिख दीजिए, द डेज आर शॉर्ट and the nights are long. The nights are short and days are long. Both the days and nights have equal duration. No. All the options are correct. No, it can't be possible. It's A is the right answer, because the days are short and the nights are long. Right? 8th देखिए, which is the most useful animal of the people of Northland? तो वो कैसे काम करते हैं, इतनी ठंड होती है वहाँ पर। हाउ डू दे मैनेज पीपल देयर? तो उनका जो एक एनिमल है वो बहुत हेल्प करता है, उनकी ट्रैवल में भी हेल्प करता है और सब कुछ है उनके लिए वो। व्हाट इज इट? इट इज ए डॉग, देयर हॉर्स, रेनडियर देयर, या रेनो? इट्स रेनडियर। सी इज द राइट आंसर। क्या करता है रेनडियर? स्लेजिस को, है ना, खींचता है ना, वो कार्ट होता है उनका एक, या आइस पे जो चलता है। तो व्हाट आर द स्लेजिस, यही पूछ लेते हैं आपसे नेक्स्ट में कि फास्ट स्पीड कार्स हैं क्या वो, या स्नो कार्ट्स? या स्नो कार्ट्स जो रेनडियर पुल करते हैं। पेट एनिमल नॉर्थलैंड, लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थलैंड? नो, स्लेजिस आर स्नो कार्ट्स, रेनडियर जिन्हें पुल करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। 10th में देखिए, When do people go for sledging? कब जरूरत पड़ती है स्लेजिंग की? इन समर्स, समर में कैसे पड़ेगी? समर में तो आइस मेल्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग वेकेशंस? नहीं। When snow falls and everywhere it's snow? Yes, एक सफ़ेद चादर, ठीक है। All no, C is the right answer. When snow falls, people go for sledging. Yes. 11th में देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन लुक इन देयर फरी क्लॉथ्स? तो ठंड से बचाने के लिए अपने आप को, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम विंटर, व्हाट चिल्ड्रन डू? वो भारी भारी कपड़े डालते हैं, फरी क्लॉथ डालते हैं। और पोइट क्या कहती है कि वो उसमें कैसे लगते हैं? लाइक स्मॉल किटन्स? नो। लाइक बेयर कब्स? यस। लाइक स्मॉल वॉल्व्स? नो। None of these. No. Be the right answer. They look like bear cubs in stanza 6. You might have noticed. Yes. What message does this poem convey? क्या message convey करती है ये? Be greedy? Oh no. Don't help the poor? No. Don't be greedy and help the poor and hungry people? All no. A and B तो नहीं, ठीक है। तो C is the right answer. One should not be greedy and one should always be ready to help poor and hungry people. Give them something to eat. Yes. Who was the preacher of the poem? किस प्रीचर की बात हुई है यहाँ पर, महात्मा की? कौन है वो? सेंट पीटर, सेंट जॉन, सेंट जीसस, सेंट बिशप? कौन है? ए इज द राइट आंसर। इट्स सेंट पीटर, राइट। 14th में देखिए, वेयर डिड सेंट पीटर लिव देन? जहाँ की ये कहानी है, उस समय वे कहाँ रहते थे? अभी तो वो हेवन में है, उस समय कहाँ थे? इन द हेवन उस समय। देन ऑन द क्लाउड्स, ऑन द मून? नो।
वो विमेन कहाँ थी? अर्थ पे। स्लेजिंग कहाँ होती है? अर्थ पे। तो इसका मतलब वो कहाँ थे? ऑन द अर्थ। ए बी सी और डी, डी द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो? लाइक तो करो, दोस्तों में शेयर भी कर देना। कल आपका मेगा सर्वे 2 है, उसमें आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख लें, फाइनल एग्जाम की भी तैयारी जारी रखें। हु वाज ऑन फास्ट? कौन थे फास्ट पर? द लिटिल वुमन वॉज ऑन फास्ट, दैट लिटिल वुमन? नो। हु वाज baking cakes? No. The big lady was on fast? No. If little woman was not on fast, was that big lady? No. Woodpecker? No. The saint was on fast? Yes, D the right answer. 16th में देखिए, what was the little woman doing when Saint Peter went to her? जब उसके पास गए क्या कर रही थी? She was eating cakes. I don't think so. She was giving away cakes to the poor? No. She was making and baking cakes? This seems to be right. Let's go for fourth one at once. She was putting cakes on the shelf? No. रखा था, बाद में रखा था, लास्ट में जब छोटा सा बनाया उसने। ग्रेडी थी ना वो। ठीक है, तो C is the right answer. She was making and baking cakes. 17 देखिए, what did Saint Peter ask for from the little woman? तो सेंट पीटर ने उनको देखकर क्या बोला? क्योंकि वो फास्टिंग पर थे, he was tired, तो he asked for a single cake, a dozen cakes, a loaf of bread, something to eat? No. He asked for a single cake. एक केक दे दो मुझे, I am hungry, I was on fast. तो उसका क्या रवैया था? The little woman baked a cake for Saint Peter. Yes. Then why did she not give it to him? क्या सोचकर? She thought it was too big to part with, to give away. Yes. She thought it was too small for the holy man. She thought the holy man won't like it. No. She thought the cake was not tasty. क्या रीजन था? ए इज द राइट आंसर, कि इतना बड़ा केक इसको क्यों दूं भैया? तो ये सोचा उसने। सो 19th में देखिए, व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री विद द वुमन? तो क्या उसने देखा क्वालिटी और उसको गुस्सा आ गया? हर केक्स, शी मेड अ थिन केक फॉर हिम, हर ग्रीडी एक्शंस? यस, ये नहीं था बी, चलो चाहे छोटा ही बनाया, छोटा तो दे देती। फाइनली भी जो बनाया स्मॉलेस्ट वन बी, वो भी शेल्फ पे रख दिया। शी वॉज नॉट रेडी इवन फॉर दैट ऑल। नो, सी इज द राइट आंसर। हर ग्रीडी एक्शंस वर रिस्पॉन्सिबल विच मेड सेंट पीटर एंग्री विद द विमेन। यस। 20th देखिए, व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री? यही क्वेश्चन अगर दूसरे वर्ड में पूछा जाए और ऑप्शनें बदल दी जाएं तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? सर ने करवाया नहीं, लो करवा देता हूँ। एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री? द वुमेन्स ग्रीड, विमेन्स सेल्फिशनेस भी तो थी उसमें, ग्रीडी भी थी वो, सेल्फिश भी थी, विमेन्स प्राइड, काइंडनेस? नो, बी द राइट आंसर। 21 में देखिए, हाउ डिड ही पनिश हर? अब क्या हुआ फाइनली? He cursed her? Yes. He blessed her, he cursed her and made her a lioness? No, lioness, it was not lioness. He cursed her and made her a woodpecker? Yes. He blessed her and made her a woodpecker. Bless करके तो woodpecker नहीं बनाया था, curse करके श्राप दिया था उसको कि तू ह्यूमंस की तरह रहने के लायक नहीं है, जा बर्ड बन जा और खाने के लिए टक 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 बोर करो ट्रीज में, वुड्स में। यस, तो आज भी वो मिल जाती है आपको, आपने देखा होगा। 22nd में देखिए, विच बर्ड डिड द सेंट्स कर्स चेंज द विमेन इनटू? कौन सा पक्षी बना दिया उसको? स्पैरो, क्रो, पैरट, वुडपैकर? यस, वुडपैकर बना दिया उसको। डी इज द राइट आंसर।
और 23rd में देखिए, व्हाट कर्स डिड सेंट पीटर प्रोनाउंस्ड ऑन शेलफिश वुमन दैट शी शैल बिल्ड हर शेल्टर एज बर्ड्स डू। तुम्हें भी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। दैट शी शैल बोर हार्ड, टक 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 टक, ड्राई वुड में फॉर हर सेंटी फूड। थोड़े थोड़े खाने के लिए भी तुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे तू मुझे तंग कर रही थी, खाना नहीं दे रही थी, कीपिंग मी स्टार्व्ड। यस, देन शी शैल कीप बोरिंग ऑल डे, दैट शी शैल कीप बोरिंग ऑल डे। यस, ऑल ऑफ अबव, ऑल द अबव, यस ऑल द अबव द राइट आंसर। 24th में देखिए, व्हाट हैपन टू द ओल्ड वुमन्स क्लॉथ्स। ओल्ड वुमन के क्लॉथ्स के साथ क्या हुआ फाइनली, जब वो बन गई और चिमनी में से वुड पैकर बन के उड़ गई, तो दे वर बर्न्ड ब्लैक as she went up through the chimney. Yes, they were lost in the wood. No, they were taken away by the thieves. No, they were torn by the wild animals. No, A is the right answer. They were burnt black as she went up through the chimney. आपने देखा था, it was stanza 15. Yes, देखिए आप stanza 15 में जाइए, यहाँ पर mention है, which literary device has been used in the poem. कौन सी लिटरेरी डिवाइस बड़े ब्यूटीफुली कही हुई हैं, लेकिन मेनली इट्स अलिटरेशन। यस, आप देखो तो व्हाई डिड द पोइट यूज अलिटरेशन इन द पोम? टू मेक इट लिरिकल। ऑब्वियस, सी इज द राइट आंसर। राइट, कॉट एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन यूज इन द पोम। यहाँ एग्जाम्पल आ जाते हैं, टेल द टेल्स टू यू, ट ट ट ट, देखिए आप, फेंट विद फास्टिंग, फ फ, केक्स दैट सीम टू स्मॉल। यस, तो ये स, तो these are the example of alliteration from the poem. 28 में देखिए, why the words like away, boring and rolled have been repeated? To make it lyrical, to enhance their impact, to add rhythm. Yes, to add rhythm is the right answer. All no, C is the right answer. And what is the rhyme scheme of the poem? What is the rhyming scheme of the poem? 4-line stanzas with A, B, C, D. Rhyming scheme? Yes, because it is written in blank verse. कोई मिलता नहीं है, A, A, B, B नहीं है बिल्कुल भी, A, B, C, D. 3-line stanza है, no. 4-line है, 16 है. 5-line stanza, no, 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 none, no. ठीक है, तो these A is the right answer. So children, these 29 MCQs I don't think कि इसमें से और बन सकते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट ने बनाए हैं, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। हमारा दावा है कि आपके एग्ज़ाम में जो कल मेगा सर्वे हो रहा है या फाइनल एग्ज़ाम में अगर MCQ आ रहे हैं ना हमारे इस बार, तो इससे बाहर नहीं आएगा। और भी लेसन के रेडी हैं, वेबसाइट पे आ जाइए, आप देख लीजिए, एडवेंचर ऑफ टूटो के रेडी हैं, द लिटिल गर्ल के रेडी हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, द फन दे हैड के रेडी हैं, और राइटिंग स्किल सेक्शन के आपका लेटर राइटिंग, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ रेडी है। आ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस फॉर योर मेगा सर्वे 2 एंड योर फाइनल एग्जाम एज वेल। यू ऑल आर वंडरफुल गाइज, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।